नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के अंदर। और जो पिछला हमने वीडियो बनाया था और उसमें काफ़ी सारी डिमांड आई थी, आपने बहुत सारा प्यार दिया और उसी की बदौलत हम ये वीडियो बना पा रहे हैं। और आपकी एक भारी डिमांड आई थी, हमने एक पोस्ट भी अ, की थी, साझा की थी, जिसमें आपने बताया कि हमें हाँ बर्दे जो हृदय हैं उनके ऊपर एक हमारा वीडियो चाहिए। तो ठीक है, तो हम उसके ऊपर आज अपना वीडियो जो है लेके आ चुके हैं। आज हम पूरे के पूरे जो हृदय हैं उनकी संरचना के बारे में जानेंगे कि हृदय क्या होता है, कितना वजन है, उस सब के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना कोई टाइम गवाए। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो अपना हृदय है उसकी उत्पत्ति क्या होती है? उत्पत्ति वो होती है मेसोडर्म से। कहाँ से? मेसोडर्म से। सर ये क्या होती है मेसोडर्म? हम पढ़ते हैं कि तीन प्रकार के स्तर होते हैं, एक होता है एपिडर्म, एक होता है मेसोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। तो उन तीनों स्तर में से जो मेसोडर्म है उस स्तर से अपने इस हृदय का निर्माण होता है किसी भी शिशु के अंदर, जब वो जो है 9 माह का जो पीरियड के अंदर वो उसका विकास होता है। अब मुझे इसकी जो उत्पत्ति है वो समझ में आ गई। इसके बाद में इसका जो आकार है वो इम्पोर्टेंट है कि इस हृदय का जो आकार है वो कितना है, तो वो है 250 से 300 ग्राम। 250 से 300 ग्राम होता है। जैसे हर किसी का हृदय का जो आकार है पूछ जाता है, जैसे अपना जो लीवर है उसका आकार कितना है, तो हम कहते हैं कि लगभग 1 से 1.5 किलो होता है। अपने दिमाग का आकार कितना होता है, आकार वजन कितना होता है, लगभग 1600 ग्राम होता है। वैसे ही जो हमारा हृदय है इसका जो आकार है ये जो है लगभग 250 से 300 ग्राम होता है। ठीक है। अब आकार के बाद में हम बढ़ते हैं कि सर आकार जो है ये अपनी मुट्ठी के बराबर। आकार होता है अपनी मुट्ठी के बराबर। अपनी जो मुट्ठी होती है, सभी की मुट्ठी जितनी होती है, जैसे छोटा सा बच्चा है 1-2 साल का, उसकी मुट्ठी कितनी सी थी? इतनी सी। मतलब उसका आकार कितना हृदय का? इतना सा। लेकिन मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरा जो हृदय है उसका आकार कितना है? मेरी इस मुट्ठी के बराबर। यहाँ पर उसका वजन कितना है? लगभग 250 से 300। आकार कितना अपनी मुट्ठी के बराबर। ठीक है सर, ये है कहां पर? स्थिति क्या है इसकी? स्थिति क्या है? स्थिति का मतलब होता है कि एक्चुअली ये अपने शरीर के किस भाग में है। क्या ये इधर है, क्या ये इधर है, क्या ये इधर है? नहीं पता है, लेकिन मैं बताऊं आपको, ये हमारा वक्ष स्थल है। ठीक है सर। ये हमारी यहाँ पर पसलियां है, पसलियों के बीच में होती है स्टेर्नम। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है मानव कंकाल के ऊपर, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाकर हमारे इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये हमारे स्टेर्नम है। स्टेर्नम के जस्ट नीचे स्थिति कहाँ है? स्टेर्नम के नीचे फेफड़ों के बीच में। स्टेर्नम के नीचे और फेफड़ों के बीच में। कहां पर है? फेफड़ों के बीच में और स्टेर्नम के नीचे। उसके अलावा ये थोड़ा सा जो अपना फेफड़ा है, लेफ्ट फेफड़ा, उसकी तरफ थोड़ा सा क्या होता है? टिल्ड होता है, थोड़ा सा घुमा होता है। जैसे मैं आपको यहां पर बनाऊं कि ये मेरा क्या है? फेफड़ा। ये मेरा क्या है? फेफड़ा। तो इस लेफ्ट फेफड़े की साइड में थोड़ा सा ऐसे घुमा होता है। मतलब इसका जो ये नीचे वाला जो हिस्सा है, एरिया है, वो थोड़ा सा किस साइड में होता है? लेफ्ट। अब मान लो कि सर ये जरूर थोड़ी है कि ये हमेशा लेफ्ट में, ज्यादातर जो है वो लेफ्ट में होता है। लेकिन अगर एक असामान्य कंडीशन हो जाए कि ये इसका जो सिरा है वो थोड़ा सा लेफ्ट में नहीं घूमकर राइट में घूम जाए, लेफ्ट में नहीं घूमकर राइट में घूम जाए, मतलब क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? अगर राइट में घूम जाए, कहां पर? राइट में, तो इस कंडीशन को बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब एक प्रकार की ऐसी स्थिति है कि अपना हृदय थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जो है टिल्डेड होता है, लेकिन इस डेक्स्ट्रोकार्डिया के अंदर अपना हृदय लेफ्ट नहीं जाए, कहां होता है? राइट के अंदर घुमा होता है।
ठीक है सर, मुझे इतना सारा आपको समझ में आ गया कि इसकी उत्पत्ति मेजोडर्म से होती है। इसका जो वजन है लगभग 250 से 300 ग्राम होता है और इसका जो आकार है अपनी मुट्ठी के बराबर होता है। स्थिति कहाँ पर है? इस जस्ट स्टर्नम के नीचे फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट फेफड़े जो है उसकी तरफ घूमी होती है। अगर वो लेफ्ट में नहीं घूमकर थोड़ा सा राइट में घूम जाए, किसी को हो सकता है भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो राइट में मुझे उसे बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया बोलते हैं। ठीक है सर, मुझे इतना समझ आएगा। सर मतलब यहाँ पर हृदय है, उस हृदय की कोई मतलब सुरक्षा वगैरह करने के लिए कोई भी मतलब उसकी व्यवस्था की गई? बिल्कुल, जो अपना हृदय होता है उसकी 3 स्तर से सुरक्षा की गई। कितने स्तर है? 3 स्तर है। ये मेरा रहा हृदय, इस के कितने स्तर है? 3 स्तर। और 3 स्तर क्या करते हैं? इसकी सुरक्षा करते हैं। सबसे जो अंदर है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम सबसे अंदर वाले को बोलते हैं एंडोकार्डियम। 20 वाले को बोलते हैं, हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, मीजोकार्डियम। मीजोकार्डियम। उसके अलावा सबसे बाहर वाले को बोलते हैं एंडोकार्डियम, अंदर वाले को 20 वाले को मीजोकार्डियम और सबसे मायोकार्डियम, और बाहर वाले को बोलते हैं एपिकार्डियम। 3 स्तर जो है उसकी क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। सबसे अंदर वाला एंडो का मतलब अंदर होता है एंडोकार्डियम, बीच में होता है मायोकार्डियम और सबसे अंदर होता है एपिकार्डियम। ये तीनों क्या करते हैं? ये होते हैं हृदय की सुरक्षा करते हैं। हृदय की सुरक्षा करते हैं। तीनों जो स्तर होते हैं वो मिलकर हृदय को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है सर, अब हृदय मैंने बता दिया क्या होता है। अब मैं हृदय की आपको स्थिति के बारे में बताता हूं कि हृदय क्या होता है, कितने कोष्ठ है। हृदय जो है उसके 4 कक्ष है। कितने कक्ष है हृदय के? 4 कक्ष है। कितने कक्ष है? 4 कक्ष है, लेकिन सबके अलग अलग होते हैं। मैं आपको बता देता हूं, जैसे हम पढ़ते हैं एम्फीबिया। क्या पढ़ते हैं? एम्फीबिया। एम्फीबिया मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जो पानी के अंदर भी रहते हो और अपनी जो जमीन है वहां पर भी रहते हो। ठीक है, उसमें कितना कोष्ठ का होता है? उसमें होता है 2 कोष्ठ। 2 कोष्ठ का मतलब एक होता है आलिंद और एक होता है निलय। और उसके बाद में जो हम पढ़ते हैं मेमेलिया। मेमेलिया, उस मेमेलिया के अंदर होते हैं कितने कोष्ठ? 4 कोष्ठ होते हैं। 4 कोष्ठ होते हैं। अब मैंने आपको यहां पर एम्फीबिया बताया। एम्फीबिया के अंदर जो है 3 कोष्ठ का होता है, जबकि जो मछली वगैरह होती है फिश, उसके अंदर होता है कितने कोष्ठ का? 2 कोष्ठ का होता है। और जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले। सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले, उसके जो अंदर भी होते हैं 3 कोष्ठ का। 3 कोष्ठ का मतलब होता है 2 तो अलिंद और एक होता है निलय। और अपने जो एविज, एविज का मतलब होता है पक्षी। एविज का मतलब होता है पक्षी, उसके अंदर भी होते हैं 4 कोष्ठ के। वापस में बता देता हूँ, जो पानी के अंदर रहने वाली मछलियां हैं उसके 2 कोष्ठ के। 2 कोष्ठ का मतलब होता है एक आलिंद और एक होता है निलय। अपना जो ये उभयचर है, उभयचर का मतलब होता है जो कि दोनों जगह रह सकते हैं, पानी में और बाहर रह सकते हैं जमीन के ऊपर। उसमें 3 कोष्ठ का होते हैं। 3 में 2 तो आलिंद और एक नीचे होता है निलय। और सरीसृप का मतलब होता है जो रेंग के चलते हैं। रेंग के चलने वाले कौन से? जैसे कोई गिलहरी हो गई, ये जो ये बहुत सारे ऐसे जो रेंग के चलते हैं, कछुआ वगैरह, उनके होते हैं अपने 3 कोष्ठ का, 2 आलिंद और एक निलय। और पक्षी जितने भी है उसका हमारे जैसे 4 कोष्ठ का होता है। और मेमेलिया का मतलब होता है जितने भी दूध देते हैं और जिसके ऊपर बाल होते हैं उसके में कितने होते हैं? 4 कोष्ठ के होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद भी है, लेकिन वो अभी आपको जानने की जरूरत है नहीं। अब सीधा हम अपने हृदय के ऊपर आते हैं। 4 कक्ष में से 2 कक्ष को बोलते हैं आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। 2 कक्ष को बोलते हैं आलिंद, जबकि 2 जो कक्ष है उसको बोलते हैं निलय। 2 कक्ष को बोलते हैं निलय। ठीक है सर, आलिंद हो गया, निलय हो गया। आलिंद जो होते हैं वो ऊपर होते हैं। आलिंद कहाँ होते हैं? ऊपर। और निलय कहाँ होते हैं? नीचे। आपको दिख रहा है कि ये वाला भाग और एक ये वाला भाग, ये तो क्या है? अपने नलिकाएं हैं, लेकिन ये भाग और ये भाग दोनों होते हैं आलिंद। और नीचे जो आपको बड़े भाग दिख रहे हैं उसको बोलते हैं निलय। इसका मतलब सर ये एक आलिंद है क्या? हाँ, इसको बोलते हैं दाया आलिंद। क्या बोलते हैं? दाया आलिंद। ठीक है सर, इसको बोलते हैं दाया आलिंद और इसको बोलते हैं अपने बाया आलिंद। बाया आलिंद बोलते हैं। ठीक है सर,
ये हो गया अपना दायां आलिंद और ये हो गया अपना बायां आलिंद। इसके बाद में जस्ट दाएं आलिंद के नीचे आपको जो बड़ा सा दिख रहा है कोष्ठ कक्ष दिख रहा है, उसको बोलते हैं दायां निलय। निलय है लेकिन कौन सा है? दायां निलय। जबकि ये जो होता है उसको बोलते हैं आप बायां निलय। बायां निलय, ठीक है सर। दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो आपको यहां पर एक पट दिख रहा है, एक दोनों को जो अलग करने वाला एक पट दिख रहा है, उसको बोलते हैं अंतः आलिंद निलय पट। अंतः क्या मतलब होता है? बीच में। मान लो पट है, उसके ऊपर आलिंद है, इसके नीचे निलय है, तो दोनों के बीच में होने का अंतः आलिंद पट। और उसके अलावा ये भी अंत आलिंद पट और ये भी होता है अंतः आलिंद पट, ठीक है सर। इसके अलावा इन दोनों आलिंद के जो बीच में होता है एक पट होता है, उसके बोलते हैं अंतरा आलिंद पट। जबकि इन दोनों के बीच में होने होता है जो उसको बोलते हैं अंतरा निलय पट। अंतरा निलय पट का मतलब होता है कि दोनों निलय के जो बीच में जो पट होता है उसको बोलते हैं अंतरा निलय पट। दोनों आलिंद के बीच में जो पट होता है उसे बोलते हैं अंतरा आलिंद पट। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं कि जो ये है उसको बोलते हैं, ये होता है उसको बोलते हैं अंतरा निलय पट। अंतरा निलय पट, क्योंकि इन दोनों के बीच में होते हैं अंतरा आलिंद पट, ठीक है सर। अब क्या होता है कि दोनों जो आलिंद है उनका आकार आप जैसे देख के पता चल रहा है कि मतलब छोटा सा है, ये एज कंपेयर टू इनके हिसाब से छोटा है। मतलब आलिंद तो होते हैं छोटे, कैसे होते हैं? छोटे आकार में, जबकि जो निलय होते हैं बड़े होते हैं। कहां पर? आकार में। निलय होते हैं बड़े। उसके बाद में मैं अगर आकार का कंपेयर करूं, पूरा का पूरा सर आकार बताओ, तो आकार का कंपेयर करूं तो आकार का मैं कहूंगा कि जो अपना लेफ्ट है, लेफ्ट निलय है, उसका आकार सबसे क्या होता है? लेफ्ट निलय। लेफ्ट निलय। दाया बाया निलय। बाया निलय जो है उसका आकार सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। उसके बाद में सीधा उससे छोटा होता है किसका? दाया निलय, मतलब सबसे बड़ा ये। उसके बाद में होता है दाया निलय का आकार। दाया निलय के बाद में जो होता है अपना दाया आलिंद का आकार छोटा। दाया आलिंद से छोटा होता है अपना बाया आलिंद। आकार से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा कौन सा? बाया आलिंद, उससे भी छोटा दाया बाया निलय, उससे छोटा होता है दाया निलय, उससे भी छोटा होता है दाया आलिंद, और उस सबसे छोटा होता है बाया आलिंद, ठीक है सर। इतना मुझे समझ में आ गया। अब इनके अलावा यहाँ पर दो प्रकार के वॉल्व भी होते हैं। वॉल्व का मतलब होता है कि गेट होते हैं जो कि बैक फ्लो को रोकते हैं। जैसे मतलब एक बार अगर निलय के अंदर रक्त आ गया तो उसको वापस आलिंद के अंदर नहीं जाए, तो उसे रोकने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ व्यवस्था की गई है। तो दो प्रकार के वॉल्व है। कितने प्रकार के होते हैं वॉल्व? दो प्रकार के वॉल्व होते हैं। एक जो वॉल्व है वो होता है आलिंद और निलय के बीच में। आलिंद और निलय के बीच में कौन सा है? इसको बोलते हैं कस्पिड वॉल्व। कौन सा बोलते हैं? कस्पिड। लेकिन जो दाया आलिंद है और जो दाया निलय है, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, दाया आलिंद और दाया निलय के बीच में जो यहाँ पर एक वॉल्व होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। में यहां से लिख देता हूं, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है सर। ट्राइकस्पिड वॉल्व है, मतलब एक तो हो गए कस्पिड वॉल्व। कौन से? कस्पिड वॉल्व हो गए, ये ट्राइकस्पिड है। और इसका मतलब ये भी, इसका ना कुछ नाम है, हाँ, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड। बाइकस्पिड बोलो, या फिर इसको बोलो मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व बोल दो, ठीक है सर। अब मुझे ये नाम भी समझ में आ गए कि सर दोनों के बीच में जो यहाँ पर है इसको तो बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, जबकि इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे होता है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। सर मुझे वॉल्व समझ में आ गया। अब ये तो वॉल्व हो गए, लेकिन एक और प्रकार का वॉल्व जो भी है वो भी कौन सा है सर? ये जैसे ही अपना निलय रक्त को पंप करेगा, तो पंप करने के बाद में जिस रक्त वाहिनी के अंदर जाएगा उसमें जो है यहाँ पर भी उसको बैक फ्लो को रोकने के लिए, यहाँ पर भी उसकी बैक फ्लो को रोकने के लिए कुछ ना कुछ जो है
व्यवस्था की गई है वॉल्व की, उसको बोलते हैं सर सेमी ल्यूनार, सेमी ल्यूनार, सेमी ल्यूनार वॉल्व, सेमी ल्यूनार वॉल्व की व्यवस्था की गई है। ठीक है सर, मतलब यहाँ पर एक प्रकार का वॉल्व है ल्यूनार वॉल्व, कौन सा, ल्यूनार वॉल्व हो गया है। ठीक है सर, इतनी बात मतलब पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। कितने आलिंद है, आलिंद कहाँ है, निले कहाँ है, दोनों के बीच में पट में का फिर से बता देता हूँ कि दायां आलिंद और दायां निले के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, जबकि यहाँ पे होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। जबकि इस निले और जो महाशिरा है वगैरह है उस धमनियों के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं हम अपने सेमी ल्यूनार वॉल्व। ठीक है सर, उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इधर निले जो है उस निले के अंदर एक पेशी होती है, वहां क्या होती है, पेशी। पेशी कौन सी सर, कैसी होती है, यहाँ पर मैं बना देता हूँ कि ऐसी एक पेशी पाई जाती है, ऐसी एक पेशी पाई जाती है, ये रही पेशी, ये रही पेशी, ये रही पेशी। इस पेशी का नाम है पेपिलरी। क्या नाम है, पेपिलरी पेशी, पेपिलरी पेशी। इसका मतलब सर यहाँ पर पेपिलरी पेशी और यहाँ पर भी है क्या, बिल्कुल है। इस साइड में जो आपका माया निले है उधर भी जो है एक पेपिलरी पेशी ऐसी होती है, ये देखो ये पेपिलरी पेशी। अब दोनों के अंदर अंतर दिख रहा है आपको, ये पेपिलरी जो पेशी है पतली है, जबकि ये वाली पेपिलरी पेशी क्या है, थोड़ी सी जो मोटी दिख रही है। इसका मतलब ये जो पेपिलरी पेशी होती है ये मोटी होती है, कहां पर, बायां निले, बायां निले, जबकि पतली होती है कहां पर, दायां निले। कंप्लीट होना चाहिए एकदम, भूलना नहीं है। यहां पर जो पेशी होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है, और मोटी होने का क्या कारण है कि मतलब अपना जो ये दायां निले है, दायां निले सॉरी बायां निले, वो कहां भेजेगा रक्त को, वो भेजेगा पूरे के पूरे शरीर में। तो पूरा का पूरा शरीर जो है उसको पंप करने के लिए पूरे शरीर के तक, तो उनको भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा ऐसे प्रेशर लगाने की आवश्यकता है, और ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। तो मतलब इसकी दीवारों को उस प्रेशर से बचाने के लिए क्या बनाया गया है, मोटा बनाया गया है, ताकि मतलब इसको जब भी प्रेशर करे तो इसमें कोई दीवारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इसलिए यहाँ पर मोटा सा कैपिलरी पेशियों का एक सुरक्षा स्तर बनाया गया। ठीक है सर, यहाँ पर तो मैंने बना दिया, लेकिन जब यहाँ पर वो पतला क्यों है, वो पतला क्यों है, क्योंकि इसका काम सिर्फ और सिर्फ पूरे शरीर में भेजना नहीं है, इसका काम होता है फेफड़ों की तरफ भेजना, ताकि फेफड़ों से शुद्ध रक्त को जो है वो किया जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजे और ऑक्सीजन को क्या करे, ग्रहण करे और फिर वहां पे लगे। तो इसीलिए इसका इतना ज्यादा काम नहीं है, इसलिए इसको बनाया पतला और इसको बनाया क्या हमने, क्या मोटा बनाया। सर इतना मुझे समझ में आ गया। अब सर ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है कि मतलब जब ये वाले ऐसे मतलब संकुचित हो, संकुचित हो का मतलब एक प्रेशर डाले, तो प्रेशर डालते हैं तो क्या पता सर कि यहाँ वाला गिरना खुल जाए, और खुलने के बाद में पूरे का पूरा जो रक्त है ना थोड़ा मतलब इस वॉल के अंदर भी चला जाए और कुछ यहाँ पीछे भी चला जाए, हो सकता है कि मतलब वापस जो है पीछे भी चला जाए। लेकिन इस से मतलब रोकने के लिए, इसके बैक फ्लो को इसको पीछे जाने से रोकने के लिए भी क्या होती है, वो व्यवस्था की गई है। गेट तो बंद होती है, उसके अलावा यहाँ पर क्या होते हैं कि जो यहाँ से ऐसे कुछ धागे नुमा, ऐसे कुछ धागे नुमा संरचनाएं भी होती है। यहाँ पर मैं बना देता हूँ, देखो आपके ये वाली इस धागे नुमा एक तरफ से कहां से जुड़ी, जो आप गेट है इस गेट से जुड़ी है, और दूसरी तरफ ये कहां से जुड़ी है, पेपिलरी पेशी से, ये गेट से और दूसरी तरफ पेपिलरी पेशी से। और इस जो इनका नाम होता है कोर्डेई टेंडेई, कोर्डेई टेंडेई, एक प्रकार के कोलेजन रेसे होते हैं। क्या होते हैं, कोलेजन रेसे। क्या होता है, कोलेजन रेसे। सर क्या दोनों साइड में होते हैं, बिल्कुल दोनों साइड में होते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, एक तरफ से यहाँ पर पेपिलरी पेशी से और एक तरफ इस गेट से बंद होते हैं, एक तरफ इस गेट से और दूसरी तरफ पेपिलरी से। अब जैसे ही नीले क्या करेगा, पंप करेगा, तो पंप करेगा तो ये क्या करेंगे, एकदम से ऐसे पकड़े रहते हैं, ताकि एकदम यहाँ से और उधर वहां से पकड़े रहते हैं, ताकि जो रक्त है वो रक्त पीछे की साइड में नहीं जाए, उसको बचाने के लिए जो कोर्डेई टेंडनी है वो वहां पर काम करते हैं। सर मुझे इतना पूरा समझ में आ गया, उसकी संरचना से संबंधित कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए आपके डाउट में। जैसे सर यहाँ पर कुछ दिख रहा है, यहाँ से क्या करते हैं, रक्त ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, इसका मतलब इसका नाम होता है महाशिरा। क्या नाम होता है, महाशिरा। ठीक है सर,
महाशिरा का मतलब होती है पूरे शरीर की सबसे बड़ी शिरा। हम पढ़ते हैं कि रक्तवाहिनियां दो प्रकार की होती है, एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। हम सबको पता है, ठीक है, एक धमनी और एक होती है शिरा। उनमें सबसे बड़ी शिरा, सबसे बड़ी शिरा, सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? अपनी महाशिरा। महाशिरा कौन सी शिरा है? शरीर नीचे से आ रही है, इसका मतलब ये होती है निचली महाशिरा। निचली महाशिरा, महाशिरा का मतलब होता है हृदय के नीचे की साइड में जितने भी जो शरीर के अंग है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को क्या करती है? लेके आती है। महाशिरा का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त रक्त को शरीर के ऊपरी भाग तक लेके आती है। अब ऊपर आपको दिख रहा है कि ये वाली और ये वाली, ये क्या करती है? ये भी महाशिरा है, लेकिन ये अपने हृदय के ऊपर वाले जो भाग है वहां से रक्त को कहां लेके आती है? शरीर के इस हृदय के अंदर। इसको बोलते हैं ऊपरी महाशिरा। ऊपरी महाशिरा बोलते हैं, ठीक है सर। ऊपरी महाशिरा मतलब ऊपर से लेकर आती है कौन से रक्त को? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को। उसको आने के बाद में जब यहाँ आता है, ये आलिंद भेज देता है इस नीले में, और यहाँ से होते हुए वो कहाँ जाता है? इधर से होते हुए इधर, मतलब ये बाहर की तरफ निकलता है। इसका मतलब बाहर की तरफ भेज कर कहाँ भेजते हैं? ये भेजते हैं फेफड़ों के पास में, जिसको बोलते हैं फुफ्फुस। क्या बोलते हैं? फुफ्फुस। तो फुफ्फुस इसको बोलते हैं धमनी, क्योंकि हृदय से जो दूर जाती है रक्तवाहिनी उसको हमेशा हम धमनी बोलते हैं, और ये भी हृदय से दूर जा रही है और धमनी होती है, इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, ठीक है सर। ये भी दूर जा रही है और ये भी क्या जा रही है? दूर जा रही है। इसका मतलब ये भी आपकी फुफ्फुस धमनी हो गई है, ठीक है सर। इसको घूमने के बाद में क्या करते हैं कि ये वापस लेके आते हैं रक्त को, ये वाले अंदर लेके आते हैं वापस रक्त को। इसका मतलब इसका नाम होता है फुफ्फुस शिरा। ये फुफ्फुस शिरा क्या करती है? जो रक्त को है वो फेफड़ों से कनेक्ट करती है और पूरा का पूरा वापस ले जाती है इसके अंदर, और यहाँ से होता वो रक्त कहाँ जाता है? अपने इस दिले में, और यहाँ से होते हुए पूरे के पूरे इस से होते, जिसको बोलते हैं महाधमनी। इस महाधमनी से पूरे के पूरे रक्त को जो ऑक्सीजन युक्त है उसको शरीर के अंदर भेज दिया जाता है। ये कौन सी महाधमनी? नीचे की साइड में दिख रही है, इसका मतलब भूलना नहीं है, नीचे की साइड में मतलब पूरे का पूरा काम भेज रही है, निचली महाधमनी है। और ये अपने पूरे के पूरे निचले शरीर में क्या भेज रही है? रक्त को। कैसा रक्त है? ऑक्सीजन युक्त। जबकि ऊपर आपको ये दिख रहे हैं, ये भी होती है महाधमनी, जो कि शरीर के ऊपरी भाग हृदय से जो ऊपर है वहां तक क्या करती है? पूरा का पूरा जो है ऑक्सीजन वाला रक्त भेजती है, ठीक है सर। इतना मुझे पूरा ये जो संरचना है वो समझ में आ गई। उसके अलावा सर ये जो अपना हृदय है, क्या इसका जो नियंत्रण है वो अपने दिमाग से होता है क्या? नहीं, दिमाग तो है, लेकिन दिमाग से अलावा जो है हृदय खुद अपना क्या करता है? एक प्रकार का जो कैसे काम करना है वो नियंत्रित करता है। उसके अलावा मतलब यहाँ पर उसके अंदर भी सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं सर? मेन जो आपको ये आलिंद दिख रहा है, क्या दिख रहा है? आलिंद। आलिंद कौन सा? दाएं आलिंद, भूलना नहीं है। दाएं आलिंद के अंदर राइट साइड, ध्यान सुना, दाएं आलिंद में राइट साइड ऊपर की तरफ, राइट साइड ऊपर की तरफ यहाँ पर एक प्रकार का नोडल टिश्यू, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, कौन सा टिश्यू? नोडल उत्तक पाया जाता है, जिसका नाम होता है एस ए नोड। क्या बोलते हैं? एस ए नोड। में यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या बोलता है? एस ए नोड, जिसको हम पेस मेकर भी बोलते हैं, भूलना नहीं है भाई। क्या बोलते हैं? पेस मेकर। क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं, ठीक है सर। उसके अलावा दाएं आलिंद के नीचे की साइड में लेफ्ट साइड, नीचे लेफ्ट साइड, ये सर, यहाँ पर भी एक प्रकार का उत्तक होता है, जिसको बोलते हैं हम सब एबी नोड। क्या बोलते हैं? एबी नोड, जिसको बोलते हैं पेस सेटर। क्या बोलते हैं? पेस सेटर बोलते हैं, ठीक है सर। एबी नोड हमें समझ में आ गया। एबी जो ऐसे नोड में समझ में आ गया। ऐसे नोड सर, इसका पूरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। ध्यान सुनना, साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं। जबकि जो एबी नोड है इसका नाम होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। मतलब एट्रिया मतलब होता है अपना आलिंद, और वेंट्रिकल का मतलब होता है नीले। दोनों नीले के बीच में होता है, इसलिए बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। जबकि साइनो एट्रियल नोड, एट्रियल का मतलब इस आलिंद के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है सर। क्या ये दो प्रकार का? नहीं, दो और प्रकार के होते हैं। जो अंतरा निलेपट है, मतलब जो दोनों नीले के बीच में है, यहाँ पर भी होता है, उसको बोलते हैं हिंद के बंडल। हिंद के
बंडल। ये क्या होती है सर? ये भी एक प्रकार का जो अपने धागे है, एक प्रकार उत्तक जो नोडल है उसके जो धागे होते हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ऐसे फैले होते हैं, ऐसे इन दोनों के बीच में ऐसे फैले होते हैं। उसके बाद में स्वतः होता है पुरकिंजे फाइबर। क्या होता है? पुरकिंजे फाइबर को बोलते हैं रेसे। पुरकिंजे रेसे जो क्या करते हैं, अंदर वाले जो इन जो बंडल है वहां से घूम के पूरे अपने जो मिले भाग है उसकी तरफ, जो दीवार है उसकी तरफ फैल जाते हैं, ताकि ऐसे नोड जो भी सूचना दे वो पूरे के पूरे जो हृदय है वहां तक पहुंचा सके। सर अब ऐसे नोड है, लेकिन ऐसे नोड जो है काम कैसे करता है? वो काम कैसे करता है, इसमें क्या करता है, वो जनरेट करता है कितनी, लगभग 100 इम्पल्स, 100 इम्पल्स पर मिनट, 100 इम्पल्स पर मिनट, 100 इम्पल्स पर मिनट। हाँ 100 इम्पल्स पर मिनट। लेकिन जैसे होता है ना हमारे मतलब समाज में होते हैं, कैसे भाई बच्चे तो मतलब कुछ भी काम कर लेते हैं, लेकिन एक बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं कि बच्चा नहीं ये ना काम नहीं करना है। वैसे क्या करते हैं कि 100 इम्पल्स पर मिनट का मतलब क्या है कि मतलब हृदय 1 मिनट में 100 बार धड़केगा। कितना? 1 मिनट में 100 बार धड़केगा। लेकिन हमारा तो हृदय 100 बार धड़कने नहीं धड़कता। हम सबको पता है कि हमारा जो हृदय है वो लगभग 72 से 75 इम्पल्स पर मिनट करता है। कितना रहता है? 72 से 75 बार पर मिनट। लेकिन अभी आपने बोला कि ऐसे नोड लगभग 100 इम्पल्स पर मिनट कर सकता है। लेकिन एक नर्व होती है, ध्यान सुनना दोस्तों, एक नर्व होती है जिसको बोलते हैं वेगस नर्व। वेगस तंत्रिका बोलते हैं नर्व को, तंत्रिका। वो अपने बुजुर्ग है, बड़ा बुजुर्ग क्या बोलता है इसको, नहीं थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो, मतलब इतनी 100 इम्पल्स नहीं, थोड़ा कम करो। तो ये क्या करता है, वेगस नर्व उसको इम्पल्स को कम करा देती है, और कम करवा कर कहां पर लेके आती है, लगभग 70 से 75 इम्पल्स, 70 से 75 इम्पल्स पर मिनट। अब ये जो 70 से 75 इम्पल्स है, इस इन्हीं के बीच में हमारी जो हृदय की धड़कन है 72 से 75, वो क्या करती है, लाई करती है। ठीक है सर, इसकी अभी 70 से 75, इसका मतलब ये भी नोड की भी कुछ होती है कि हाँ, इसकी होती है लगभग 60 से 65 इम्पल्स पर मिनट। हिंज जो के बंडल होते हैं उसकी होती है लगभग 40 से 45 पर मिनट, जबकि पुरकिंजे फाइबर होती है उसकी होती है 20 से 25 पर मिनट। सबकी याद रखनी है कि जो ऐसे नोड, एवी नोड, हिंज के बंडल और पुरकिंजे फाइबर की क्या होती है, सबकी याद रहनी नहीं, लेकिन आपको ऐसे नोड का तो याद रखना ही है सर। इसका मतलब सर ऐसे नोड जो है अपने पूरे हृदय को नियंत्रित करता है। सही बात है, पूरा जो है उसकी रिदमिसिटी जो है, कैसे रिदम से काम करना है हृदय को, ये कौन बताता है, ये अपना ऐसे नोड बताता है सर। ये बताता है, इसका मतलब अपना जो ऐसे नोड है वो मान लो किसी दिन खराब हो गया, किसी दिन अनफंक्शनल हो गया, पूरा खराब हो गया, उसमें वो काम ही नहीं कर रहा है, तो सर मैं क्या मतलब जिंदा रहूंगा या फिर मर जाऊंगा? वैसे अगर ऐसे नोड, अगर मैं उसमें प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, एक प्रकार का आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, क्या होता है, कृत्रिम, कृत्रिम पेस मेकर, कृत्रिम पेस मेकर भी लगा सकते हैं। कृत्रिम पेस मेकर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा है, तो ये जो हमारी कॉलर बोन है यहाँ पे होती है कॉलर बोन, ये कॉलर बोन, इस कॉलर बोन के नीचे, इस कॉलर बोन के नीचे हम क्या करते हैं, एक लिथियम की बैटरी लगाते हैं। किसकी? लिथियम बैटरी। ठीक है सर, लिथियम बैटरी लगाते हैं। इस लिथियम बैटरी का जो वायर है, इस लिथियम बैटरी का जो वायर है वो यहां से होते हुए ऊपर वाली जो है इस महाशय से होते हुए कहां जाता है, इस हृदय के अंदर प्रवेश करता है। ध्यान सुनना, लिथियम की बैटरी का जो वायर है ऊपर से होते हृदय के अंदर प्रवेश करता है, और वो जो क्या करता है, फिर उस हृदय की जो एक्टिविटी है उसको नियंत्रित करता है। जो काम यहाँ पर ऐसे नोड कर रहा था, वही काम जो अपना जो लिथियम की बैटरी है वो करेगी, ताकि पूरे का पूरा जो हृदय है वो सुचारू रूप से चल सके। ठीक है सर, अब मुझे मतलब जितना भी है, कितने कक्ष होते हैं, कितने रक्तवाहिनियां हैं, कितने ऐसे नोड होते हैं, वो सब समझ में आ गया। लेकिन एक बात जो है, जब भी मतलब कभी हम देखते हैं, वो जो सह करते हैं स्टेथोस्कोप से, यहाँ पर हृदय की धड़कन सह करते हैं, हृदय की धड़कन सह करते हैं, उससे हमें मतलब ज्यादातर जो है वो पता लग जाता है कि मतलब हृदय के अंदर, मतलब हृदय की धड़कन को सुनकर जो है आपके डॉक्टर पता देते हैं कि हृदय में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। लेकिन सर वो जो धड़कन होती है, वो जो धक धक करता है,
वो मतलब सर कैसे उत्पन्न होती है? क्या होता है कि जो ये दो गेट है, ट्राइकस्पिड और इसका नाम है बाइकस्पिड। सर इसका नाम है सेमी लूनार, ये रहा और ये रहा। क्या होता है कि आप सबको पता है, आप ये बताओ कमेंट करके कि जो आवाज कब आती है, गेट को बंद करते हैं तब आवाज आती है या गेट को खोलते हैं तब आती है आवाज? कमेंट कर दिया। अब ध्यान सुनना, गेट को जब बंद करते हैं तब आवाज आती है। ध्यान से सुनना है, गेट को बंद करते हैं तब क्या आती है? आवाज आती है। सो इसका मतलब क्या कि जैसे ही अपना ये नीले, अपने नीले हृदय के जो रक्त है उसको पंप करेंगे, तो पंप करेंगे तो ये गेट क्या होंगे? बंद होंगे या खुलेंगे? सर बंद होंगे। ये गेट क्या होंगे? बंद होंगे। ये गेट क्या होंगे? बंद होंगे। मतलब ट्राइकस्पिड गेट बंद होगा और जैसे ही बंद होगा तो एक आवाज निकलेगी जिसको बोलते हैं लब। क्या बोलते हैं? लब। ध्यान से सुनना, जैसे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड गेट बंद हो गए एक आवाज आएगी जिसको बोलते हैं लब। प्रथम साउंड है। कौन साउंड है? फर्स्ट साउंड है, पहली ध्वनि है। पहली ध्वनि कौन सी है? लब। ठीक है सर। जैसे ये वाला पूरा खाली हो गया, पूरा खाली हो गया, खाली होने के बाद भी जो सेमी लूनार है, ये सेमी लूनार वॉल्व भी क्या करते हैं? बंद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें अब कुछ काम है नहीं, बंद होते हैं। तब एक और साउंड आता है, उसे बोलते हैं सेकंड साउंड, उसको बोलते हैं डब। क्या बोलते हैं? DUB, डब। डब बोलते हैं। ये अपना है सेकंड साउंड। ये कौन सा है? सेकंड साउंड। प्रथम साउंड कौन सा है? लब। कौन से गेट बंद होते हैं? ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व। जब कौन सा? जब इस जो लूनार वॉल्व है वो बंद होते हैं तब उनकी आवाज ध्वनि आती है। ठीक है सर, हमने ये जो है पूरे का पूरे जो है हृदय की जो संरचना है उसके बारे में अभी हमने जाना है, और उसकी जो कैसे मतलब फंक्शनल करता है, कैसे कार्यविधि है, वो हमने नहीं जाना है। उसके लिए हम अपना एक पार्ट सेकंड लेके आएंगे। हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर जितना भी कुछ था, मतलब उसकी स्तर कैसी थी, उसकी संरचना कैसी थी, क्या उसके अंदर है, कौन उसको जो है रिदम में बनाए रखता है, वो सारा जाना। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप पार्ट सेकंड के लिए कितने एक्साइटेड है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे आपको ये वीडियो कैसे लगा। क्या आपने इससे पहले कभी भी हृदय के बारे में ऐसी जानकारी, इतनी जानकारी पढ़ी है क्या? तो फिर भी आप मतलब कमेंट करें और बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगा है। तो इसी के साथ में आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।